सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है गोल। तो बच्चों ये एक संस्मरण है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें पाठ के बारे में हमें कुछ दिया गया है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। देखो, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, है ना बच्चों, क्योंकि नाम ही इस पाठ का गोल है ना। देखो, तो गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि, है ना। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ठीक है बच्चों, अब देखो, यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक खिलाड़ी का ये पाठ है, चलिए इन्हें पढ़ते हैं, जानते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, है ना बच्चों, सभी जानते हैं, आप भी खेलते होंगे, है ना। तो खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ठीक है बच्चों, इनके बहुत पुराने समय की बात हो रही है। ठीक है, देखो सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मुकाबला चल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। क्या किया बच्चों, हॉकी स्टिक से उनके सिर पर मार दिया, है ना। फिर मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि ये घायल हो गए थे, है ना। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ऐसा कहा उन्होंने, है ना। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता है, ठीक है बच्चों, कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। तो देख रहे बच्चों, यानी कि वो खिलाड़ी समझ रहा था कि ये शायद हॉकी का बदला हॉकी से ही लेगा। ठीक है, मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। ठीक है बच्चों, 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मार तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता था। देख रहे बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने अपना बदला लिया, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो देखा बच्चों आपने, ये था उनका ढंग। ठीक है, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, है ना बच्चों। अब आगे, आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो देख रहे बच्चे, यानी कि यहाँ पे कोई और मूल मंत्र नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ हमारी लगन, साधना और भावना ही जो है हमारा इसका मूल मंत्र हो सकता है। ठीक है, अब आगे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। ठीक है बच्चों, वो झांसी रहने लगे। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट के एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, है ना बच्चों। इनकी शुरुआती में इनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी उस समय। ठीक है, फिर उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। ठीक है बच्चों, है ना। देखो, उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी कि बिल्कुल नया नया सीखा हुआ खिलाड़ी थे ये। ठीक है, देखो जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। क्या था बच्चों, ये लांस नायक थे उस समय। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। देख रहे बच्चों कि उस खेल से इन्हें देखो हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, है ना। जिसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ठीक है, अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। देखने बच्चों, इनके उस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो देखा बच्चों आपने, ये था पार्ट। ठीक है, हमने देखा कि एक बच्चों यहाँ पे खिलाड़ी जो कि देखिए ये सोचकर खेलता है कि ये हार अगर होगी बच्चों तो वो पूरे देश की होगी और अगर जीत होगी तो पूरे देश की। और इसी वजह से देखिए वो हर खेल में यहाँ पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और वो
उन्होंने सफलता हासिल की। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ और इस पाठ के लेखक है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आइए आप देखिए यहाँ पे लेखक से परिचय पढ़ते हैं बच्चों। तो यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा, है ना बच्चों। तो जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। तो देखा आपने, ये इन्हीं के बारे में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के बारे में। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, है ना। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे मेजर ध्यानचंद, है ना। और इनकी जो जन्म तिथि बच्चों ये 1905 से लेकर 1979 तक ये जीवित रहे। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ इसके सरलार्थ बच्चों। धक्का मुक्की यानी कि बहस करना, नोक झोंक का अर्थ है बच्चों छोटी मोटी बातों पर लड़ाई करना, रेजिमेंट यानी कि सेना की एक इकाई। ठीक है, मुकाबला यानी कि प्रतियोगिता या स्पर्धा, हॉकी स्टिक हॉकी खेलने का डंडा या उपकरण, पीठ थपथपाना यानी कि प्रशंसा करना या सहमति देना, बदला यानी कि प्रतिकार या प्रतिशोध, शर्मिंदा लज्जित होना, गुरु मंत्र एक विशेष सलाह, लगन यानी कि बच्चों कोशिश करना, साधना यानी कि अभ्यास या प्रयास, दिलचस्पी रुचि आकर्षण, छावनी यानी कि सैनिकों के रहने का स्थान, नौसिखिया का अर्थ है सीखने की शुरुआत, अनुभवहीन। ठीक है, ओलंपिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव, श्रेय यानी कि प्रशंसा प्राप्त करना। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ, इन सारे शब्दार्थों को याद करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।